दोस्तों इस वीडियो में आपको हम एमए फर्स्ट ईयर हिंदी के पेपर दिखाएंगे। एमए फर्स्ट ईयर हिंदी के जो 5 पेपर होते हैं, पांचों आपको दिखाने वाले हैं। कैसे पेपर आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कितने नंबर कौन सा क्वेश्चंस होता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस इस बार रिपीट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे एमए ईयर फर्स्ट, एमए ईयर वन, ठीक है। पेपर का नाम देखें यहाँ पर, हिंदी साहित्य का इतिहास, जी 125 पेपर कोड है। पेपर 100 नंबरों का होगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा। अब सेक्शन ए में 30-30 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन ये है, हिंदी साहित्य का इतिहास का सामान्य परिचय देते हुए साहित्यिक दृष्टि से हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का स्थान निर्धारित कीजिए। या तो ये करें या फिर ये करें। आधुनिक काल की युगीन प्रवृत्तियों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विशद विश्लेषण कीजिए। दोनों में से एक करना है। एक क्वेश्चन 30 नंबर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, कबीर काव्य की प्रासंगिकता और महत्व आज भी प्रमाणिक है। इस दृष्टि से भक्ति काल में कबीर का स्थान प्रतिपादित कीजिए। यह करें या फिर दूसरा ये करें। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिंदी पत्रकारिता की क्या भूमिका रही, विशद रूप में वर्णन कीजिए, ठीक है। हिंदी का पहला पेपर है। दूसरा क्वेश्चन ये है, 30 नंबर का ये है, 60 नंबर का पहला सेक्शन आया, ठीक है। अगला यहाँ से 4-4 नंबर के कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। सेक्शन बी में यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा आया है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का सामान्य परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को गूगल पर सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उनमें क्वेश्चनों को जो है टिक कर लें। ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, काल विभाजन की दृष्टि से स्वर्णिम काल किसे और क्यों कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगवाद युग के 5 रचनाकारों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ये सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन देखें, द्विवेदी युग का क्या तात्पर्य, द्विवेदी युग से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करते हुए 5 युगीन साहित्यकारों के नाम लिखिए। ये करें। हिंदी गद्य में साहित्य में कितनी विधाएं हैं, किन्हीं 5 के नाम लिखिए। या फिर ये करें, मिश्र बंधुओं का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है, संक्षेप में प्रकाश डालिए। संवाद नाटक के प्राण है, इस कथन से आप क्या कहाँ तक सहमत हैं, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। 10 में से कोई 5 क्वेश्चन करने थे, 4 क्वेश्चन करने थे और ये 4 क्वेश्चन 20 नंबर का 5 क्वेश्चन करने हैं और ये प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है, ठीक है। 20 नंबर का ये सेक्शन है। अब आए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ से भी आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं और 4-4 नंबरों का ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, 100 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। इसके लिए 1 पेज भरें, इसके लिए 2 पेज भर सकते हैं और उसके लिए आप 4 पेज भरिए, ठीक है, लॉन्ग के लिए। यहाँ पर देखें, भारतेंदु युग के 5 निबंधकारों और उनके निबंधों के नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। एक क्वेश्चन ये है, द्विवेदी युग के 5 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लेना, रिपीट भी हो सकता है। दूसरा, प्रयोगवाद से आशय स्पष्ट करते हुए उसकी मान्यताओं पर प्रकाश डालिए। एक ये है, एक ये, ठीक है। इन सब में से आपको कोई भी 8 में से 4 क्वेश्चन करने थे, 5 क्वेश्चन करने थे, 4-4 नंबर का ये सेक्शन है। 20-20 60, ठीक है। 40 40 और 60 100 मार्क्स का ये पेपर है। अब दिखाते हैं अगला पेपर। अब यहाँ पर देखें अगला पेपर, एमए फर्स्ट ईयर, एमए एनुअल एग्जामिनेशन 2023। पेपर का नाम है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन काव्य। 100 नंबर का ये पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 100 नंबर के आपके शायद 5 पेपर होंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। संदर्भ सहित व्याख्या करिए, ये है। अवतरण होगी सप्रसंग, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। इन दोनों में से कोई एक करना है। संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, ठीक है। या फिर ये इन दोनों में से कोई एक करेंगे, ठीक है। और तो यहाँ से कोई 2 क्वेश्चन करने, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने हैं आपको। अगला सेक्शन स्टार्ट हुआ। अब प्रश्न 2 एवं 3 में से कोई एक, किसी एक प्रश्न का हल करना है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन करें, ठीक है। ये है 30 नंबर का, ठीक है। अब सेक्शन सी खंड खा स्टार्ट हुआ। यहाँ से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और ये
4 नंबर की प्रत्येक क्वेश्चन है, 200 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। 200 वर्ड में कम से कम 2 पेज भरिए। यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आए। कबीर काव्य में व्यक्त जीवन दर्शन का उल्लेख कीजिए। सूर किस धारा के कवि हैं? वक्तिकालीन साहित्य में सूर का स्थान निर्धारित कीजिए। जायसी के काव्य कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। एक ये है। अष्टचाप का सामान्य परिचय दीजिए। भक्तिकाल की सामान्य विशेषताओं को बताइए। यहाँ से करेंगे कोई भी 5 क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन है। अब आगे आए वेरी शॉर्ट। यहाँ से 10 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट है, बहुत छोटा सा आंसर लिखिए, अधिकतम 100 वर्ड में, ठीक है। छोटा भी कर सकते हैं। विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम लिखिए, नाम बताइए। अमीर खुसरो ने कौन कौन सी भाषाओं में सृजन कार्य किए हैं? गोरखनाथ का जन्म स्थान बताइए। सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि किसे माना गया है? मीराबाई का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ से कोई भी 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, ये 10 करने हैं, ठीक है। एक छोड़ सकते हैं यहाँ। तो ये है, ये रहा आपका दूसरा पेपर, ठीक है। दूसरा पेपर आपका इस तरह का आएगा। अब ये देखें तीसरा पेपर, एमए फर्स्ट ईयर, ठीक है, प्राइवेट एनुअल के लिए भी ये हो सकता है, जिनके साल में एक बार एग्जाम हो रहे हैं। हिंदी थर्ड, पेपर थर्ड है ये। नाटक एवं रंगमंच पेपर का नाम है। 100 नंबर का पेपर ये होगा। पास करने के लिए सभी पेपरों को आपको 36% नंबर लाने हैं। 36 नंबर लाने हैं पास करने के लिए, ठीक है, 100 में से टोटल। सेक्शन 1 खंड का में कुल 3 प्रश्न है। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। शेष 2 के प्रश्नों में से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से करनी है। इस या ये करें या फिर ये करें, ठीक है। नहीं, दोनों में से करने पड़ेगा। एक ये करें, एक ये करेंगे, ठीक है। प्रथम क्वेश्चन अनिवार्य है, दोनों में से करना है। गा ये करेंगे और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखें किन्हीं 2 के 1 2 3 और एक 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 30 नंबर का सेक्शन है, 15 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं। अब एक क्वेश्चन ये आया, हिंदी एकांकी के उद्भव और क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए। ये करें या फिर ये करें? ये 15 नंबर का है, यही 15 नंबर का है। आगे लहरों के राजवंश की धात्विक समीक्षा कीजिए। ये 15 नंबर का। अंधा युग नाट्य रचना की कथा वस्तु पर पात्र परिचय को विस्तार से समझाइए। यही 15 नंबर का क्वेश्चन है। अब सेक्शन बी स्टार्ट हुआ, यानी खंड खा। यहाँ से 5 क्वेश्चन करने हैं। 4 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, ठीक है। 200 वर्ड में लिखना है, मैक्सिमम 2 पेज भरिए। जयशंकर प्रसाद के एक घूट एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये कर सकते हैं। चारु मित्रा एकांकी की प्रमुख पात्रा तिष्य रक्षिता की चारित्रिक विशेषता बताइए। अंडे के छिलके का एकांकी का कथानक स्पष्ट कीजिए। आखिरी आदमी एकांकी की प्रमुख विशेषताओं को प्रकाश डालिए। इनमें से कुछ और भी हैं, अभी 2 ये हैं, यानी कि 6 और 5 क्वेश्चन में से कोई भी ये आपके हो गए 2 4 6 में से कोई 5 क्वेश्चन करने थे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। आगे सेक्शन सी खंड का स्टार्ट है। यहाँ से कोई भी 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आए हैं, आप यहाँ पर रिपीट, मतलब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। ये रहे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 पेपर हो गए। अब आप दिखाते हैं आपको चौथा पेपर। अब ये देखें चौथा पेपर, एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट हिंदी 4th पेपर है। चौथा पेपर है ये, प्रयोजन मूलक हिंदी पेपर का नाम है। 100 नंबर का पेपर ये होगा, 3 घंटे का पेपर है, ठीक है। सेक्शन ए में किन्हीं 6 प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दीजिए। 15 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन है, ठीक है। कामकाजी हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए, उसके प्रयोग क्षेत्र को लिखिए, या फिर संपादकीय लेख को स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 2 ये क्वेश्चन आए और 4 ये हैं। 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। 15 चौके 60 नंबर सेक्शन ये से मिलेंगे। और ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए आप 4 पेज भरिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कम से कम 4, अधिक से अधिक 5 पेज भर सकते हैं बस। अब यहाँ से भी कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 पेज भर सकते हैं। हिंदी के संवैधानिक आयाम को स्पष्ट कीजिए। राजपत्र का आशय बताते हुए उसकी रूपरेखा अथवा प्रतिदर्श नमूना प्रस्तुत कीजिए। ये करें या फिर ये करें, ठीक, या फिर ये करें। 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं। अगला सेक्शन सी स्टार्ट हुआ। यहाँ से इस प्रश्न के 10 भाग हैं, सभी भाग अनिवार्य हैं, सब के सब क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अर्धशासकीय पत्र DO लेटर किस प्रकार का पत्र है? तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप यहाँ पर देख लें। कंप्यूटर संबंध रैम और रोम शब्दों का पूर्णांकित रूप लिखिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये है इनकी फुल फॉर्म, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा आपका
चौथा पेपर, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं पांचवा पेपर। 4 पेपर आपके इस तरह के होंगे। अब ये देखें आपका हिंदी VI, यानी यहाँ पर ऑप्शनल है, पांचवा पेपर ऑप्शनल है, तो यहाँ पर ये वाला पेपर दिया है, इसका नाम है उत्तर मध्यकालीन काव्य। यहाँ से 15 नंबर के 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन है संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, या तो ये करें 2 3 4 हैं यहाँ पर, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चनों के आंसर देने, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। अगला, किसी एक प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। अब 30 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो कम से कम आप जो है कम से कम 4 पेज तो भरेंगे ही भरेंगे, 5 भरें तो अच्छा है, 5 भरें आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कौन कौन से आप पढ़ ही सकते हैं, 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है, 30 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब अगला सेक्शन है, यहाँ से 5 क्वेश्चन करने हैं 4 नंबर के, ठीक है। रीतिकालीन की 3 परंपराओं का उल्लेख कीजिए, ये है, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद में यहाँ 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगला यहाँ से यहाँ पर भी आपके लगभग 10 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ये आपका पेपर है 5वां। तो ऐसे पेपर आते हैं, आप देख लें, शायद एक पेपर और होता है, इसमें 6 होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो ठीक है, नहीं है तो इन क्वेश्चनों को देख लें, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों को जो है आप गूगल पर ट्रांसलेट करके भी इनका आंसर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको कोई और पेपर देखना हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।